मूर्ति बहुत मनोहर है। द्वारका में भगवान की मूर्ति बहुत ही मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का भी एक अपना महात्म्य है। शिव पुराण में लिखा है, काशी के प्रमुख देव भैरवनाथ है। विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंड पाणिम च भैरवम। इस श्लोक को एक बार भी कोई बोलता है काशी का वासी, तो उसे बहुत अद्भुत फल मिलता है। शास्त्र में कहा गया, नवमास रहने वाले को, जो काशी में 9 मास रहता उसका पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक श्लोक लिखा है, मरणम मंगलम अत्रः सफलम जीवनम अत्रः। यह मणिकर्णिका घाट बड़ा प्रसिद्ध है। मरणम मंगलम अत्रः सफलम जीवनम अत्रः, ऐसा डोंगरे जी कहा करते थे। शिवजी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। वास्तव में ये बात तो पक्की है। शास्त्र कहता, ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है शमशान ज्ञान भूमि है, शमशान में रहना नहीं है, बल्कि शमशान को सदा याद रखना है। अगर आप शमशान को याद रखेंगे तो बुद्धि में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी प्रसिद्ध तीर्थ है। यह बात मैं विदुर जी की तीर्थ यात्रा पर बोल रहा हूं। आज विदुर और उद्धव का मिलन है। विदुर जी को सब कुछ याद आ रहा है, स्मरण कर रहे हैं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है। अक्षय वट जानते हो कि सब? प्रयागराज में, वहां अंतिम है। अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता, जहां के करार विंदे तथा पदार विंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है। वो कहता है कोई एक वस्तु का त्याग करो, तो लोग क्या करते हैं, कोई गाजर मूली पालक लौकी इस तरह की चीजें छोड़ के आते हैं। शास्त्र इससे छोड़ने को नहीं कह रहा है। छोड़ना है तो अपने को एक बुराई छोड़ के आओ, काम छोड़ के आओ, कोई विषय, कोई ऐसा गंदा विषय है जो आपके जीवन में है, उसे छोड़ के आओ। साग सब्जी छोड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्री नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। श्लोक भी आता, रेवा तीरे तपहा कुर्याता। रेवा तीरे तपहा कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध होती है। यह संसार में एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। श्री नर्मदा जी की परिक्रमा 6 से 7 महीने में पूरी होती है, जिसमें कुछ परिक्रमा समुद्र के बीच में से भी नाव के द्वारा जाना होता है, स्टीमर से। है संसार में कोई ऐसी नदी जिसकी परिक्रमा होती हो? ये भारत भूमि
कृषि प्रधान नहीं, यह भारत भूमि धर्म प्रधान है ना? आनंद की बात। हमने कुछ महीने की थी और भाग आए और आज तक नहीं गए। जो बात है आज तक फिर उसको पूरा नहीं कर पाए। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करेंगे तो तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। विदुर जी और उद्धव जी यमुना तट पर बैठे हैं, रमण रीति पर। भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे तो उद्धव जी को समाधि लग गई और पूछने के बाद विदुर जी को भी अपना पूर्व का भजन याद आके उनको भी एक तरह से तन्मयता आ गई। अगर जीवन में कोई भी समय मिले तो ये संकल्प करो कि 4 मास कभी ब्रज वृंदावन के किसी क्षेत्र में रह करके श्री कृष्ण का अनुसंधान करूंगा, उनको याद करूंगा, वास करूंगा। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहे थे। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, लाला तुम नंगे पांव मत जा, इसलिए पग रखा पहन कर जा। भगवान ने कहा, मैया गायों की सेवा करने के लिए तो मैं आपके घर आया हूं। गत जन्म में राजा के घर राम बनकर जन्मा था, मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा भविष्य में किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा, सो गौ सेवा अपने हाथ से करूंगा। भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खुद खाने का उनका नियम बन गया था। भगवान ने कहा, मेरी गैयाएं नंगे पैर खुले पैर रहती हैं, मैं कैसे पग रखे पहन सकता हूं। लाला के यूं तो कई नाम है किंतु एक वैष्णव ने कहा, मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लौटते हैं, रमण रेती में गोपियों का भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना महापाप है। यह भूमि अतिशय पावन है। श्री कृष्ण कहां गाय चराने आते थे? ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है, भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिगर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष में जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, अगर आनंद है तो श्री कृष्ण में और श्री ब्रज धाम में है। वास्तव में मनुष्य आनंद स्वरूप है और श्री कृष्ण आनंद स्वरूप के आधार हैं, वो पूरे आनंद घन है। विदुर जी ने अनुभव किया, श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना किनारे आए। यह कदम का वृक्ष है, वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं, हे गंगी, हे गोदावरी, हे दोहरी, हे कारी पीरी श्यामा, जल्दी आओ। विदुर जी उद्धव के पास बैठ करके इन सभी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और उनको प्रत्यक्ष आवाज सुनाई दे रही है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण गोपियों को, श्री कृष्ण गायों को चराते हुए और उन्हें बुलाते हुए, बंसी बजाते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी को अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण सामने है।
गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करेंगे। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करना है, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, उसका अर्थ है ऋषि माने इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां पति होना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेंगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है, आंख का पति तो कृष्ण है। विदुर जी चिंतन करते हुए विचार करते हैं, मेरी अपेक्षा तो ये श्रेष्ठ पशु हैं, ये गैयाएं हैं जो श्री कृष्ण इन्हें बुला रहे हैं, और ये गैयाएं भगवान की ओर दौड़ रही हैं, वो इन्हें बुला रहे हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता गैयों में अधिक है, मुझ में नहीं है, तभी मैं आज तक भटक रहा हूं। धिक्कार है मुझे मनुष्य होने पर कि अभी तक भी मेरे अंदर कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गाय दौड़ दौड़ करके कृष्ण की ओर जा रही हैं और मैं पत्थर सा बैठा हूं। विदुर जी ने ऐसा भाव बनाया, उनकी आंखें झरझर बहने लगी। ये प्रसंग कब आएगा मेरे जीवन में जब श्री कृष्ण मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी ओर बढ़ूंगा। ध्यान की यही स्थिति है। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ, प्रेम प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब तक अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। विदुर और उद्धव एक साथ बैठ करके परमात्मा श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय है। उद्धव जी को बात याद आई। जब भगवान अपनी लीला श्रवण कर रहे थे, उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी तुरंत गए, ठाकुर जी मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा तुमको अब बद्री का आश्रम जाना है, वहां भजन करो। उद्धव ने कहा प्रभु तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, मैं निर्गुण का उपासक सगुण का उपासक हूं, जब से आंख खोली आपके साथ हूं, आप मुझे कोई आधार दो। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म की पहचान हो सकती है और व्यवहार में आ सकता है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा मैं क्षेत्र के रूप में तेरे साथ ही हूं, तुझ में समाया हूं, मेरा स्मरण करते हुए तू वहां पर भजन करना। जब उद्धव नहीं माने तो परमात्मा ने उद्धव को अपनी खड़ाऊ दी। श्री कृष्ण की चरण पादुका लेकर के उद्धव ने उनको अपने सिर पर धारण किया। उद्धव को यह महसूस होता है कि श्री द्वारकानाथ मेरे साथ है, मेरे साथ रहते हैं पादुका के रूप में। उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम था, इतना गाढ़ा प्रेम था, हर पल उनको लगता था श्री कृष्ण उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, जैसे पहले थे वैसे आज। मस्तक बुद्धि प्रदान है, इस पर प्रभु को बिठलाएंगे तो मन में जितने विकार हैं वो स्थिर नहीं रह पाएंगे, वो निकल जाएंगे और नया विकार कोई आएगा नहीं। उद्धव जी बद्री का आश्रम की यात्रा पे ही निकले थे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन वह निकले थे बद्री का आश्रम के लिए और विदुर जी
ब्रज वृंदावन में आए 36 वर्ष की यात्रा करके, और दोनों का मिलन रमण रेती पर यमुना के तट पर हुआ है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता जब तक कि वहां बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग न मिल जाए। श्री वृंदावन में आज भी अनेक साधु राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में परमात्मा की चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर आप लौकिक बातें करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। दोनों वैष्णवों की तन्मयता कुछ हटी। दो घड़ी तक उद्धव जी शांत रहे और 2 घड़ी तक विदुर जी भी अपनी लीला चिंतन करते रहे। थोड़े थोड़े स्वस्थ हुए उद्धव जी तो बोलना शुरू किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान की मैं कहां तक आपको लीला सुनाऊं, मैं तो खुद भ्रमित हूं। हे विदुर जी, अजन्मा होकर के वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना और सबको अभय देने वाले भगवान कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उद्धव जी भगवान को याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? कि हे विदुर जी, मुझे इस बात पर आश्चर्य है जो सबको अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने मामा के डर से 11 साल तक नंद बाबा के घर रहे। जब ये बात मैं विचार करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, जो सबको अभय देने वाले परमात्मा हैं वो कैसे डरने की लीला कर रहे हैं। जिन परमात्मा ने छोटे से भगवान ने अगासुर, बकासुर, पूतना जैसी राक्षसनियों को मार दिया और खेल खेल में मार दिया, वो भगवान जब काल यमन सामने आया तो काल यमन के भय से परमात्मा भाग रहे। हे विदुर, जब मैं इस तरह की बात याद करता हूं तो मुझे इतनी बेचैनी होती है कि भगवान के अलावा ऐसा अभिनय संसार में कोई नहीं कर सकता। उद्धव जी रो रहे हैं। उद्धव जी क्या याद कर रहे हैं? हे विदुर जी, मुझे वो बात याद आ रही है जब उन्होंने देवकी वसुदेव की चरण वंदना करते हुए कहा था, पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। भगवान माता पिता से कह रहे हैं, जब उन्होंने कंस को वध किया, आगे चल के बड़ी कथा आएगी कि माताजी, पिताजी, मुझे क्षमा करो, कंस के भय के कारण मैं आपकी सेवा न कर पाया। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो।
श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित होता है। भगवान के अलावा ऐसा अभिनय कोई नहीं कर सकता। भगवान दैन्यता की पराकाष्ठा को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम में से अगर किसी व्यक्ति के पास जरा सा भी अगर शक्ति होगी तो ऐसा नहीं कह सकता है। भगवान अनंत पराक्रमी होने के बाद भी कैसा दैन्यता सिद्ध कर रहे हैं। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पदम पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उन्हें भूल सकता है, जो उनके साथ रहा है। विदुर काका मुझे याद आता है, आप लोगों ने तो स्वयं राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही श्री कृष्ण का वह स्वरूप देखा कि शिशुपाल जो उनके बुआ के लड़के थे, द्वेष करने वाले शिशुपाल जो उनके बुआ के लड़के थे, कैसे उन्हें सिद्धि मिल गई। शिशुपाल को सिद्धि मिली, ऐसी सिद्धि जो योगियों को मिलती है। योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, भला उन्हें कैसे सिद्धि मिले और शिशुपाल को मिल गई। काका जी आपने तो नहीं देखा, भगवान पार्थ सारथी अर्जुन के सारथी बन करके जो हजारों लाखों सेनाएं खड़ी थी परमात्मा से शत्रुता करते हुई अर्जुन के बाणों से जब मारे जा रहे थे, वो सबके सब पार्थ सारथी भगवान का दर्शन कर करके भगवान के धाम जा रहे थे मर मर के। ऐसे दयालु कृष्ण को याद कर करके उद्धव जी रो रहे हैं और विदुर जी कातर हो रहे हैं श्री कृष्ण की उस कथा को सुन करके, और यमुना महारानी स्तब्ध है।